नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइड लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। कर्नाटका में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा राज्य की दूसरी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स की घोषणा शुरू कर दी है, लेकिन इन सब के बीच एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है उस कैंडिडेट में कि उनकी इतनी चर्चा हो रही है। दरअसल जिस कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं वो देश के सबसे अमीर विधायक हैं, बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और बस 9वीं तक की पढ़ाई इन्होंने की है। देश का सबसे अमीर विधायक का तमगा इन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में ही मिल चुका है। इससे पहले वो कांग्रेस में थे, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। देश में 4000 से ज्यादा विधायक हैं, उनमें से किसी के पास इतनी दौलत नहीं जितनी इस कैंडिडेट के पास है। इनका नाम एन नागराजू है। सोमवार को उन्होंने अपना एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में जमा किया, जहां पर उन्होंने अपनी इनकम और सोर्स के बारे में जानकारी दी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इन्हें देश का सबसे अमीर एमएलए क्यों कहा जाता है। देश के सबसे अमीर नेताओं में से एक कर्नाटक के मंत्री एन नागराजू ने राज्य में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते हुए कुल 1609 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। उन्होंने सोमवार को बेंगलुरु के बाहरी इलाके होसकोटे विधानसभा क्षेत्र से सत्तारूढ़ बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया। अपने चुनावी हलफनामे में नागराजू ने अपने आप को किसान और कारोबारी बताया है। उनकी पत्नी एम शांता कुमारी एक हाउसवाइफ हैं और कुल मिलाकर 536 करोड़ रुपए की मूवेबल एसेट्स हैं। दोनों पति पत्नी के इमूवेबल एसेट्स 1073 करोड़ रुपए हैं। नागराजू मौजूदा समय में एमएलसी हैं। जून 2020 में विधान परिषद चुनाव लड़ते समय अपनी पत्नी के साथ लगभग 1220 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी। नागराजू 72 साल के हैं, जिन्होंने 9वीं तक की शिक्षा ही प्राप्त की है। उन्होंने अपनी आय का स्रोत कृषि, गृह संपत्ति, कारोबार और दूसरे सोर्स के रूप में बताया है और उनकी पत्नी की भी गृह संपत्ति और अन्य स्रोत हैं। 5 साल पहले यानी 2018 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट से होसकोटे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। उस वक्त उन्होंने अपनी नेटवर्थ 1015 बताई थी। इसका मतलब ये है कि 5 साल में नागराजू की संपत्ति में करीब 600 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिला है। अगर इसे फीसदी में देखा जाए तो नागराजू की संपत्ति में 59% का इजाफा देखने को मिला है, जो कि काफी ज्यादा है। नागराजू ने 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से होसकोटे विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। वो उन 17 विधायकों में से एक थे जो बाद में उस पार्टी से अलग हो गए, जिसके कारण 2019 में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार गिर गई। बाद में हुए उपचुनावों में वे निर्दलीय उम्मीदवार शरथ बचेगौड़ा के खिलाफ होसकोटे से हार गए, जो अब कांग्रेस के साथ हैं। दोनों एक दूसरे के कड़वे प्रतिद्वंदी बन गए। एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइड लाइव।